अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एन्यूरिया को टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो इसकी तीन क्लासिफिकेशन होती है: प्री रीनल एन्यूरिया, पोस्ट रीनल और रीनल। प्री रीनल जिसमें प्रॉब्लम किडनी से पहले होता है, पोस्ट रीनल जिसमें किडनी के बाद जो किडनी के स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम होता है, और रीनल मतलब रीनल के अपने अंदर टिश्यू के अंदर कोई प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्री रीनल एन्यूरिया को। इट इज द टोटल एब्सेंस ऑफ यूरिन प्रोडक्शन कॉज्ड by significantly reduced blood flow to the kidney before they are damaged। डैमेज होने से पहले जो किडनी को ब्लड फ्लो अगर प्रॉपरली नहीं मिलेगा, तो उसकी वजह से अगर यूरिन कम प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम प्री रीनल एन्यूरिया कहेंगे। इसमें कंडीशंस हो सकती हैं जैसे सीवियर डिहाइड्रेशन है, या ब्लड लॉस हो गया है किसी एक्सीडेंट के बाद, हार्ट फेलियर में जा रहा है, या शॉक में जा रहा है पेशेंट, कार्डियोजेनिक शॉक, एनाफिलेक्टिक शॉक, sepsis में जा रहा है, विच लीड्स टू लो ब्लड वॉल्यूम और पोर सर्कुलेशन होगी। तो किडनी जो इनिशियली हेल्दी होगी बट आर अनेबल टू फिल्टर वेस्ट इफेक्टिवली विदाउट सफिशिएंट ब्लड सप्लाई। कॉजेज क्या होंगे इसमें? सबसे पहले है वॉल्यूम का डिप्लीट हो जाना, स्पेयर हाइड्रेशन के केस में जैसे वोमिटिंग, डायरिया या बर्न्स के केस में हमारे पास वॉल्यूम जो है बॉडी का कम हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम। हेमरेजेस में हमारे पास ब्लड लॉस हो रहा है ट्रोमा की वजह से, इंटरनल कोई ब्लीडिंग हो रही हो तो उसमें भी जाहिर ब्लड जब वॉल्यूम लॉस हो जाएगा। हार्ट फेलियर, द हार्ट्स इनएबिलिटी टू पंप enough blood to the kidneys। शॉक के केस में ऐसा होगा, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन वेयर द ब्लड फ्लो टू द वाइटल ऑर्गन इज फेयरली रिड्यूस्ड। सेप्सिस में हमारे पास सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है टू द इन्फेक्शन, और जो कॉम्प्रोमाइज कर देती है सर्कुलेशन को। लीवर डिजीजेज जैसे सिरोसिस है, उसकी वजह से जो ब्लड वॉल्यूम वो भी रिड्यूस हो जाता है सर्कुलेशन के अंदर। मैकेनिज्म क्या होगा? हमारे पास ब्लड फ्लो कम हुआ तो किडनीज के पास ब्लड कम जाएगा, उसकी वजह से जो GFR है यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो ड्रॉप कर जाएगा सिग्निफिकेंटली। किडनी की एक्टिवेशन हो जाएगी, किडनी कंजर्व कोशिश करेगी कि वो सोडियम और वाटर को कंजर्व करे बाय एक्टिंग ब्रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। और उसके बाद जो है हमारे पास एन्यूरिया हो जाएगा विदाउट एडिक्वेट सप्लाई ब्लड सप्लाई एंड सफिशिएंटली हाई GFR। द किडनीज स्टॉप प्रोड्यूसिंग यूरिन, मतलब वो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे वाटर को प्रिजर्व करने लग जाएगी बॉडी। डायग्नोसिस कैसे करेंगे? हम लोग पहले हिस्ट्री लेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, वाइटल साइंस चेक करेंगे डिहाइड्रेशन के, हार्ट फेलियर के या दूसरी कंडीशंस के। लैब टेस्ट में हम इलेक्ट्रोलाइट्स और क्रेटिनिन कराएंगे। यूरिन एनालिसिस करवाएंगे टू असेस द किडनी फंक्शन, और डिफरेंशिएट करेंगे उसको दूसरी टाइप ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी से। फॉर एग्जांपल हाई यूरिन ऑस्मोलैरिटी विद लो यूरिन सोडियम सजेस्ट करता है प्री रीनल कॉज को। इमेजिंग में हम लोग रीनल और ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड कराएंगे, और इस ताकि हम फिजिकल ब्लॉकेज को देख सकें यूरिनरी ट्रैक में, जो कि पोस्ट रूनल केस में होता है। हमारे पास ट्रीटमेंट क्या करना है, क्योंकि वॉल्यूम का प्रॉब्लम है तो हमने वॉल्यूम को मेंटेन करना है। फॉर हाइपोवोलेमिया फ्लूइड्स हमने देने हैं इंट्रावेनसली ताकि रिस्टोर हो सके ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर को। मेडिकेशंस में अगर ब्लड प्रेशर लो है तो मेडिकेशंस देंगे, वेसोप्रेसर्स देंगे, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो या किडनी को प्रॉपरली जाएगा। इसके अलावा हमने अंडरलाइन कंडीशंस को ट्रीट करना है, जैसे अगर सेप्सिस है, हार्ट फेलियर है या दूसरी मेडिकल इमरजेंसीज हैं तो उसको हमने ट्रीट करना है ताकि नॉर्मल किडनी की परफ्यूजन को मेंटेन किया जा सके। अगर एन्यूरिया स्वेयर है और कॉम्प्लिकेशंस कॉज हो गई हैं इसकी वजह से, जैसे कि फ्लूइड बिल्डअप हो गया या वेस्ट बिल्डअप हो गया, तो हमने टेम्परेरी डायलिसिस जो है वो स्टार्ट कर देना है ताकि हम लोग पेशेंट को बचा सकें। सो दैट वाज ऑल अबाउट एन्यूरिया। इफ यू हैव एनी क्यूरी यू कैन आस्क।